हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हम देखेंगे कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरह से पाए जाते हैं, उनका रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, वो एक दूसरे से किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, और यदि सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है एटम के अंदर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत पड़ी और उसमें से कुछ एटॉमिक मॉडल्स भी देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके अंदर पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटम। वर्ड एटम जो है ये ग्रीक वर्ड एटोमियो, ये एक ग्रीक वर्ड है जिससे बना है एटम। इसकी मीनिंग होती है एटोमियो की मीनिंग होती है अनकटेबल, विच कैन नॉट बी कट इनटू फर्दर स्मॉलर पार्ट्स, जो कि और छोटे पार्टिकल में ना काटा जा सके। इसी को हम इनडिविजिबल भी बोलते हैं। इनडिविजिबल, जो कि फर्दर और छोटे पार्टिकल में डिवाइड ना किया जा सके, उसी को बोलते हैं इनडिविजिबल या अनकटेबल। तो बच्चों, एट द एंड ऑफ 19th century एंड बिगनिंग ऑफ 20th century, 19th सेंचुरी के अंत में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एटम के फील्ड में, और उन्होंने पाया कि एटम जो है इनडिविजिबल नहीं है। इसके पहले हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे, उसमें डाल्टन ने बताया था कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, उससे छोटा पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स एटम इज इनडिविजिबल अप टू दैट टाइम। 19th सेंचुरी के एंड में 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये पाया कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, अनकटेबल नहीं है, इसके अंदर और भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये प्रूव हो गया कि एटम इंडिविजुअल नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये डिस्कवर कैसे हुए? एक साइंटिस्ट थे क्रुक्स गैस की कंडक्टिविटी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। डिस्चार्ज ट्यूब कुछ इस तरह से होता है बच्चों, इस तरह से ग्लास की ट्यूब होती है जो चारों तरफ से बंद रहती है। इसमें एक इलेक्ट्रोड इधर लगा रहता है, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा रहता है, और इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये हो गया हमारा एनोड, और ये हो गया हमारा कैथोड। तो ये है कैथोड और ये है हमारा एनोड। अब इसमें ये वोल्टेज जो अप्लाई किया जाता है, वेरी हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज हम इसमें अप्लाई करते हैं। और ये ग्लास की जो ट्यूब है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर प्रेशर बहुत कम रखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर वैक्यूम पंप होता है। वैक्यूम पंप ऐसा पंप जो किसी स्थान से हवा निकाल देता है। हम जानते हैं ट्यूब के अंदर, गाड़ियों के टायर के अंदर हवा हम बाहर से भरते हैं, और ये ऐसी डिवाइस है वैक्यूम पंप जो कि किसी चीज़ के अंदर से हवा को सक कर लेता है। तो यहाँ से हवा को सक कर लेगा तो इसके अंदर बहुत लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर। तो डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जाता है वेरी हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। अब इसमें जब हम हाई वोल्टेज इस्टेब्लिश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कैथोड से इस तरह की रेज निकलती हैं। कैथोड से रेज निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं और ये ग्लास की ट्यूब से यहाँ पर टकराती हैं। तो यहाँ ग्रीन ग्लो
प्रोड्यूस करती हैं। ग्रीन ग्लो मतलब ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती हैं, यहाँ ग्रीन कलर की चमक पैदा करती हैं। अब चूँकि ये रेज कैथोड से निकलती हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया कैथोड रेज। कैथोड रेज, दीज आर कॉल्ड एज कैथोड रेज बिकॉज दीज आर जनरेटेड फ्रॉम कैथोड। और इनका नेचर कैसा होता है, ये निगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, निगेटिवली चार्ज्ड। इन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो चूँकि ये रेज कैथोड से निकली इसलिए इनका नाम रखा गया कैथोड रेज, और चूँकि इन पे निगेटिव चार्ज होता है इसीलिए इनको बाद में चलकर कहा गया जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन ने बाद में इस पे डिस्चार्ज ट्यूब पे वर्क किया तो उन्होंने इन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम रखा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यूनिवर्सल होते हैं, ये कैथोड पर डिपेंड नहीं करते और इसके अंदर जो भरी हुई गैस है, लो प्रेशर की गैस, उस पर डिपेंड नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैथोड पर ना तो डिपेंड करता है ना तो इसके अंदर भरी हुई गैस पर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है हर मटेरियल के अंदर किसी भी एटम का यूनिवर्सल पार्टिकल है, मतलब सभी एटम के अंदर पाया जाने वाला, सभी प्रकार के एटम के अंदर पाया जाने वाला यूनिवर्सल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसका नेचर, हम कैथोड किसी दूसरे मेटल का लगा दें तो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, तो ना तो कैथोड पर डिपेंड करता है इसका नेचर, ना तो इसके अंदर भरी हुई गैस पर। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल पार्टिकल है किसी भी मैटर के अंदर पाए जाने वाले एटम के अंदर। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि एटम के अंदर यूनिवर्सल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है निगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो एज ए होल हम जानते हैं कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज भी एटम के अंदर होना चाहिए। तो वैज्ञानिकों के अंदर क्यूरियोसिटी जगी कि अगर निगेटिव चार्ज है एटम के अंदर तो उसे बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो उसके लिए अगेन डिस्चार्ज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इसमें गोल्डस्टीन ने डिस्चार्ज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर जो ये कैथोड है, ये है एनोड और ये है कैथोड, और इस कैथोड में देखिए जगह जगह पर छिद्र हैं, इनको बोलते हैं हम परफोरेटेड कैथोड, PERFORATED। परफोरेटेड मतलब ऐसा कैथोड जिसमें जगह जगह पर होल हो, छिद्रयुक्त कैथोड। परफोरेटेड कैथोड जब लगाया गया, हाई वोल्टेज लो प्रेशर वैक्यूम पंप के द्वारा यहाँ का एयर निकाला गया, तो देखा गया कि यहाँ से एनोड से रेज निकलकर कैथोड की तरफ जाती हैं और यहाँ पर ग्लास पर टकराकर ये रेड ग्लो लाल रंग की चमक पैदा करती हैं। चूँकि ये रेज जो हैं एनोड से निकलती हैं इसलिए इनका नाम रखा गया एनोड रेज, एनोड रेज। और यहाँ जाकर रेड ग्लो उत्पन्न कर रही हैं और ये परफोरेटेड जो कैथोड है यहाँ छिद्रों से ये रेज निकलकर इस ग्लास की ट्यूब पर टकराती हैं। तो ये परफोरेटेड जो छिद्र हैं इनको हम मान लेंगे कैनाल। नहर से जैसे पानी निकलता है तो बहुत सारा पानी नदियों से आता है, उससे नहरें निकाली जाती हैं छोटी छोटी, तो ये जो छिद्र है इसको हम मान लेते हैं कैनाल। तो इसमें से निकल कर रेज बाहर जाती हैं, यहाँ पर ग्लास की ट्यूब पर टकराती हैं, इसीलिए इन एनोड रेज को हम कैनाल रेज भी कहते हैं। तो एनोड रेज और कैनाल रेज यहाँ पर जनरेट हुई, इनको देखा गया तो इनका नेचर होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और वो पॉजिटिव चार्ज ठीक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो इन्हीं को नाम दिया गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल p से, और इस पर +1 एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट का निगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन की खोज होने के बाद ये साबित हो गया कि एटम के अंदर जितना प्लस होता है उतना माइनस, तो एज ए होल कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल होता है। बाद में चलकर जेम्स चैडविक एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल खोजा जिसका नाम है न्यूट्रॉन। इसका नाम है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, मास, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, या इसको डिनोट करते हैं 0n1, और इसका मास जो है इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह से 19th सेंचुरी के एंड में, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब जब सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से एटम के अंदर अरेंज रहते हैं, इनका रिलेटिव पोजीशन क्या होता है एटम के अंदर, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए एटम के क्षेत्र में, जिसे हम एटॉमिक मॉडल के नाम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो प्रस्तुत किया गया वो सर जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसी को हम कहते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहला मॉडल हम पढ़ेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों, एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम आइए छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सिंबल, रिलेटिव मास और उनके ऊपर कितने चार्ज पाए जाते हैं उसके बारे में ज़रा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारा है प्रोटॉन, उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंबल। इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा डिनोट किया जाता है, या ऐसा भी डिनोट करते हैं E-1, यहाँ पर मास 0, प्रोटॉन P11, न्यूट्रॉन को हम n से 0n1, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है 0n1। यहाँ पर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मास यूनिट मास होता है न्यूट्रॉन के बराबर। अब हम देखेंगे बच्चों इनका नेचर क्या होता है। नेचर नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। अब हम देखेंगे रिलेटिव चार्ज। तो इस पे -1 होता है, इस पर +1 होता है, इस पर होता है हमारा 0। अब ये हम कंपैरिजन में देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, ठीक उतना ही प्लस में प्रोटॉन पे होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब इस पर एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट चार्ज। तो इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, कैपिटल C कूलाम। यहाँ पर सेम इतनी ही वैल्यू प्लस में होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, बशर्ते ये माइनस में होती है, ये प्लस में। यहाँ पर होता है 0। रिलेटिव मास। तो बच्चों रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का होता है हाइड्रोजन के मास, हाइड्रोजन एटम के मास का 1/1837 U मीन्स यूनिट। प्रोटॉन का मास होता है 1 U, ठीक इतना ही मास होता है न्यूट्रॉन का 1 U। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट मास कितना होता है एग्जैक्ट वैल्यू में, मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट मास मतलब होता है कितनी वैल्यू इसकी होती है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के केस में इसकी एब्सोल्यूट मास की वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये कितनी छोटी क्वांटिटी है। प्रोटॉन के केस में 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का भी मास सेम इतना ही होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये है
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सिंबल, नेचर, रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास एंड एब्सोल्यूट मास। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के फील्ड में सबसे पहला मॉडल है जो प्रोड्यूस किया गया जे थॉमसन के द्वारा। अब थॉमसन ने बताया कि होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम is evenly distributed throughout the atom and electrons are embedded in the whole positive charge just like the seeds of watermelon। मतलब ये जो पूरा इस एटम के अंदर पूरा एक ग्राउंड मटेरियल है, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह समान रूप से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। उसके अंदर ये जो तरबूज के दाने की तरह काला काला दिखाया गया है, ये है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अंदर जगह जगह पर उसी तरह से एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड, EMBEDED, एम्बेडेड मीन्स गड़े होते हैं, जिस तरह से तरबूज के अंदर उसके सीड गड़े रहते हैं। तो इसीलिए हम थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलोन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलोन मॉडल ऑफ एटम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने तरबूज देखा होगा, तरबूज को जब हम ऐसे काटते हैं तो पूरा उसका रेड कलर का मटेरियल पूरे तरबूज के अंदर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और उसमें रेड मटेरियल के अंदर जगह जगह पर ब्लैक कलर के सीड्स उसके गड़े होते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने बताया कि एटम के अंदर पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो समान रूप से एटम के अंदर फैला रहता है, उसमें जगह जगह पर तरबूज के दाने की तरह इलेक्ट्रॉन गड़े रहते हैं, और इसीलिए हम इनके मॉडल को वाटरमेलोन मॉडल कहते हैं। इसी को प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम। क्यों? क्रिश्चियंस जो होते हैं अपने क्रिसमस में एक तरह का डिश बनाते हैं, इसी तरह से गोलाकार, और उसमें ऐसे डिश बनाते हैं और उसमें ये जगह जगह पर ड्राई फ्रूट्स गाड़ देते हैं। ड्राई फ्रूट्स मीन्स रेजिन्स, आलमंड्स। तो ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हम करंट कहते हैं, CURRANTS, करंट्स, ड्राई फ्रूट्स। इसीलिए इसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो थॉमसन ने बताया कि होल पॉजिटिव चार्ज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज जस्ट लाइक द सीड्स ऑफ वाटर मेलोन आर ड्राई फ्रूट्स। पॉइंट नंबर 2, होल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू होल नेगेटिव चार्ज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है अमाउंट। होल अमाउंट में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक उसी के इक्वल उतना ही नेगेटिव चार्ज इस एटम के अंदर ये सीड के फॉर्म में गड़ा रहता है। तो इसीलिए एज ए होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इनसाइड द एटम। तो एक बात साबित हो गई कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल ने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करने में थॉमसन का मॉडल कामयाब रहा। इनके मॉडल को वाटरमेलोन मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल या पडिंग मॉडल भी कहते हैं, और इसमें होल पॉजिटिव चार्ज होल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है मेरिट ऑफ थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन मॉडल की मेरिट क्या थी? देखिए इन्होंने बताया कि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ये है पॉजिटिव चार्ज,
और ये जो है ये है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नेगेटिव चार्ज। अब बताया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, तो इनकी मेरिट रही क्या? थॉमसन्स मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड Thomson's model successfully explained the electrical neutrality of atom. Thomson's model successfully explained the electrical neutrality of atom. एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है उसको इन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। और इनके मॉडल को थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलोन मॉडल भी कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसी को रेजिन पडिंग मॉडल भी कहते हैं। रेजिन पडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब हमने देख लिया थॉमसन का मॉडल, मेरिट। अब इनकी डीमेरिट क्या थी? डीमेरिट्स। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो एटम का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो इनका जो एटॉमिक मॉडल है अनेबल टू एक्सप्लेन द existence of atom EXISTENCE। जबकि हम जानते हैं कि एटम रियली में एग्जिस्ट करता है, सभी मटेरियल के एटम रियली में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका जो एटम है, इनका जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम एग्जिस्ट क्यों करता है। तो इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम।